क्लास 10th के मेरे जितने भी प्रिय विद्यार्थी 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न। और ये प्रश्न है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन नामक चैप्टर के। और यह जो चैप्टर है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और विस्तृत उत्तरी भी। तो आप इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके पहले के वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था इसी चैप्टर के खनिज तथा ऊर्जा संसाधन नामक चैप्टर के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न थे जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैंने कराया है। तो आप उस वीडियो को भी देखें, शेयर करें और अपनी नोट्स भी बनाएं। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे महत्वपूर्ण अति लघुत्तरी प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को ही मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आपने सामाजिक विज्ञान के चैप्टर वाइज, जी हां, आप सभी के कमेंट आए थे इसलिए मैंने सभी महत्वपूर्ण जो चैप्टर हैं सामाजिक विज्ञान के, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हो, यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, अगला चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, अगला है संसाधन एवं विकास, और इसके बाद चैप्टर है वन तथा वन्य जीव संसाधन, कृषि, और अगला चैप्टर जो कि आज आप यहां पर देख पा रहे हैं इसी चैप्टर के अति लघुत्तरी प्रश्नों को खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो ये जितने भी 6 महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, इन सभी महत्वपूर्ण चैप्टरों के बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, उन सभी प्रश्नों की वीडियो मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा इन सभी चैप्टर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप उन्हें जरूर देख लें और अपनी नोट्स भी बना लें, क्योंकि यदि आप अपनी नोट्स बनाओगे तो आपको इसका अच्छा लाभ होगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में। तो चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन इस चैप्टर का पहला अति लघुत्तरी प्रश्न है, खनिज क्या है। इन प्रश्नों को आपको रटना नहीं है, सिर्फ आप इन प्रश्नों को समझ लीजिएगा और साथ ही आप अपनी नोट्स भी बनाते रहिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो खनिज क्या है? खनिज से आशय उस प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व से लगाया जाता है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। खनिज क्या है? खनिज से आशय उस प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व से लगाया जाता है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धात्विक खनिज किसे कहते हैं। यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का कि जिन खनिजों में धातु के अंश पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? धात्विक खनिज कहते हैं। जिन खनिजों में धातु के अंश पाए जाते हैं उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे लौह अयस्क, तांबा और मैग्नीज। ये क्या हैं? ये सभी धात्विक खनिज हैं। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न कह रहा है कि अधात्विक खनिज किसे कहते हैं। तो वह खनिज जिनमें धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं अधात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे कि चूना पत्थर, अभ्रक,
कोयला आदि। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं? जिन खनिजों में धातु के अंश पाए जाते हैं उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे कि लौह अयस्क, तांबा और मैग्नीज। और अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? कि वह खनिज जिनमें धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं अधात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे कि चूना, पत्थर, अभ्रक, कोयला आदि। इसके बाद अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है, आप सभी इन प्रश्नों को जरूर नोट कर लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है ऊर्जा संसाधन से क्या आशय है? तो उत्तर क्या होगा कि भोजन पकाने, रोशनी एवं ताप प्रदान करने, गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में मशीनों को चालक शक्ति प्रदान करने वाले संसाधन क्या कहलाते हैं? ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। भोजन पकाने, रोशनी एवं ताप प्रदान करने, गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में मशीनों को चालक शक्ति प्रदान करने वाले संसाधन क्या कहलाते हैं? ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से, इसलिए आप इन प्रश्नों को जरूर नोट करते रहिएगा। अगला प्रश्न है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? उत्तर क्या होगा कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, गोबर गैस, परमाणु शक्ति, कचरे से बनी ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। कौन कौन से? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, गोबर गैस, परमाणु शक्ति, कचरे से बनी ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी क्या हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा के क्या हैं? स्रोत हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप अपने सभी मित्रों में। अगला प्रश्न कह रहा है, दो धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? लौह अयस्क और तांबा। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है धात्विक खनिज क्या हैं, तो धात्विक खनिज किसे कहते हैं? कि जिन खनिजों से या जिन खनिजों में धातु के अंश पाए जाते हैं उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। लौह अयस्क और तांबा कैसे खनिज हैं? ये सभी यानी ये दोनों धात्विक खनिज हैं। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दो अधात्विक खनिजों के नाम लिखिए। तो अभ्रक और कोयला, ये क्या हैं? कैसे खनिज हैं? ये अधात्विक खनिज हैं, क्योंकि जिन खनिजों में या वह खनिज जिसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? अधात्विक खनिज कहलाते हैं। तो अभ्रक और कोयला कैसे खनिज हैं? अधात्विक खनिज हैं। लौह अयस्क और तांबा ये कैसे खनिज हैं? ये धात्विक खनिज हैं। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि भारत के दो कोयला उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए या नाम बताइए। उत्तर हो जाएगा झारखंड और छत्तीसगढ़ भारत के दो कोयला उत्पादक राज्य हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के दो लोहा उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, और प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि गोवा और छत्तीसगढ़। गोवा और छत्तीसगढ़ ये दो भारत के राज्य हैं जहां पर लोहा उत्पादन होता है, यानी लोहे का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में खनिज तेल के दो क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो भारत में खनिज तेल के कौन कौन से क्षेत्र हैं? पहला है यहां पर असम एवं डिगबोई क्षेत्र, दूसरा है महाराष्ट्र में मुंबई हाई। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर यही हो जाएगा। और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा के दो केंद्रों के नाम बताइए। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि कोटा परमाणु शक्ति गृह, जो कि कहां पर है? कोटा में है। और दूसरा है तारापुर परमाणु शक्ति गृह, यह कहां है? तारापुर में है। भारत में परमाणु ऊर्जा के दो केंद्रों के नाम बताइए। कोटा परमाणु
परमाणु शक्ति ग्रह कोटा में है और तारापुर परमाणु शक्ति ग्रह यह कहां है? तारापुर में है। तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों को आप जरूर नोट कर लें। यदि आप भी लाना चाहते हैं सामाजिक विज्ञान में 70 में से 65 प्लस अंक, तो आप इन सभी प्रश्नों को जरूर नोट कर लें। बाकी मैंने आप सभी को बताया है कि आपको चैनल की प्लेलिस्ट में ये जितने भी यहां पर चैप्टर हैं, इन सभी चैप्टर्स के बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न, सभी से रिलेटेड वीडियो पहले से ही मैंने मौजूद करा दिए हैं, आप देख सकते हो। और ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो आप जरूर देख लीजिएगा और साथ ही अपनी नोट्स भी बनाते रहिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा के 2 केंद्रों के नाम लिखिए। इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया है, कोटा परमाणु शक्ति ग्रह कोटा में है, तारापुर परमाणु शक्ति ग्रह यह कहां है? तारापुर में है। अगला प्रश्न है, खनिज ईंधन से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि खनिज ईंधन वह खनिज हैं जिनका प्रयोग ईंधन के रूप में शक्ति उत्पादन के लिए किया जाता है। खनिज ईंधन वह खनिज हैं जिनका प्रयोग ईंधन के रूप में शक्ति उत्पादन के लिए किया जाता है। बिल्कुल राइट आंसर है इस प्रश्न का। आप सभी इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया था और आप सभी इन महत्वपूर्ण चैप्टर्स, यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, संसाधन एवं विकास तथा वन तथा वन्य जीव संसाधन, कृषि, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इन सभी चैप्टर्स के बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न और लघुत्तरी तथा दीर्घोत्तरी प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही सम्मिलित किया है, आप देख सकते हैं। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो आप सभी इन सभी प्रश्नों को जरूर नोट कर लीजिएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।